नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली फल कथन के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला नियम, जिस भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी उस भाव का स्वामी अथवा भावेश कहलाता है। दूसरा नियम, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी जिन भावों या स्थानों में रहते हैं अनिष्टकारक होते हैं। तीसरा नियम, किसी भाव का स्वामी स्वगृही हो तो उसका स्थान का फल अच्छा होता है। चौथा नियम, 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। पांचवा नियम, किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वह लग्न से तृतीय स्थान में पड़े तो अच्छा होता है, किंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह तीसरे स्थान में पड़े तो वह मध्यम फल देता है। छठा नियम, जिस भाव में शुभ ग्रह रहते हैं उस भाव का फल उत्तम और जिस में पाप ग्रह रहते हैं उस भाव का फल की हानि होती है। सातवां नियम, पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 10वें स्थानों में शुभ ग्रह का रहना शुभ है और तीसरे, छठे, 11वें भावों में पाप ग्रहों का रहना शुभ है। आठवां नियम, जो भाव अपने स्वामी शुक्र, बुध या गुरु द्वारा युक्त अथवा दुष्ट हो एवं अन्य किसी ग्रह से युक्त और दुष्ट न हो तो वह शुभ फल देता है। नौवां नियम, जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दुष्ट हो अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो उस भाव का शुभ फल होता है। 10वां नियम, जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दुष्ट हो या पाप ग्रह बैठे हो तो उस भाव का फल की हानि होती है। 11वां नियम, भावाधिपति मूल त्रिकोण, स्वक्षेत्रीगत, मित्र गुही और उच्चक हो तो उस भाव का फल शुभ होता है। 12वां नियम, किसी भाव के फल प्रतिपादन में यह देखना आवश्यक है कि उस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और किस भाव के स्वामी का किस भाव में बैठे रहने से क्या फल होता है। 13वां नियम, सूर्य, मंगल, शनि और राहु क्रम से अधिक पाप ग्रह है। ये ग्रह अपनी पाप ग्रह की राशियों में रहने से विशेष पापी एवं शुभ की राशि, मित्र की राशि और अपने उच्च में रहने से अल्प पापी होते हैं। 14वां नियम, चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु और गुरु यह क्रम से अधिक शुभ ग्रह है। ये शुभ ग्रह की राशियों में रहने से अधिक शुभ तथा पाप ग्रहों की राशियों में रहने से अल्प शुभ होते हैं। 15वां नियम, केतु फल विचार करने प्राय पाप ग्रह माना गया है। 16वां नियम, 8वें 12वें भावों में सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हैं। 17वां नियम, गुरु छठे भाव में शत्रुनाशक, शनि 8वें भाव में दीर्घ आयु कारक एवं मंगल 10वें भाव में उत्तम भाग्य विधायक होता है। 18वां नियम, राहु, केतु और अष्टमें जिस भाव में रहते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। यदि गुरु अकेला द्वितीय, पंचम और सप्तम भाव में होता है तो वह वन, पुत्र और स्त्री के लिए सर्वदा अनिष्टकारक होता है। जिस भाव का जो ग्रह कारक माना गया है यदि वह अकेला उस भाव में हो तो उस भाव को बिगाड़ता है।